हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, खबर गरम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खालिद हसन। तीन कृषि कानून पर न सरकार पीछे हटने को तैयार है और न किसान। तो सवाल यह है कि हल निकलेगा तो निकलेगा कैसे। हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद 30 दिसंबर को 7वें दौर की बैठक तय हुई है, लेकिन सवाल यह है कि इस बैठक के बाद क्या कोई हल निकलेगा या फिर यह बैठक भी पिछली 6 बैठकों की तरह ही बेनतीजा ही रहने वाली है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को 34 दिन हो चुके हैं। इस आंदोलन का हल निकले तो कैसे निकले, क्योंकि सरकार कानूनों में सिर्फ संशोधन की बात कर रही है, कानूनों को रद्द न करने पर अड़ी है, लेकिन किसान कानूनों को ही रद्द कराने पर अड़े हैं। आंदोलन का हल निकालने के लिए सरकार और किसानों के बीच 6 दौर की बैठक भी हुई, लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा रही। अब 7वें दौर की बैठक के लिए 12 दिसंबर का दिन तय किया गया है। इससे पहले किसानों की तरफ से 29 दिसंबर का दिन बातचीत के लिए रखा गया था, लेकिन सरकार ने 30 दिसंबर को बैठक का फैसला लिया। जहां एक तरफ इस बैठक पर सभी की नजरें हैं, वहीं ये भी सवाल बना हुआ है कि क्या इस बैठक के बाद कोई हल निकलेगा। लेकिन सब उम्मीद यही कर रहे हैं कि 7वें दौर की ये बैठक कारगर साबित रहे, ताकि किसान आंदोलन खत्म कर अपने घरों को लौट सकें। आंदोलन के चलते एक तरफ किसान सर्द रातों में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, तो वहीं तीन तरफ से घिरी दिल्ली में यूपी और हरियाणा से आने वाले किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत टीकरी बॉर्डर पहुंचे और उन्होंने 30 दिसंबर को होने वाली बैठक पर अपनी बात रखी। टिकैत ने कहा कि किसानों ने सरकार को अपना एजेंडा दे दिया है, 3 कानून वापस लेने होंगे, MSP पर कानून बनाना होगा। टिकैत ने साफ कहा कि जब तक 3 कानून रद्द नहीं होंगे, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होने वाला। राकेश टिकैत ने बताया कि बैठक के बाद वे अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। सरकार से को हमने एजेंडा अपना दे दिया है, जो हमारे 4-5 एजेंडे हैं वो सरकार को दे दिए। 3 कानून वापसी लेने पड़ेंगे सरकार को, MSP पे कानून बनाना पड़ेगा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना पड़ेगा, जो NGT का कानून है जिसमें पुराने 10 साल पुराने ट्रैक्टर है ये है, और बहुत मसले हैं। लेकिन जो पहला बैरिकेटिंग है, दिल्ली में घुसने का पहला बैरिकेटिंग तोड़ना पड़ेगा, वो है 3 कानून। सर, इनके वापसी के बगैर कोई रास्ता नहीं है। तो वहीं टीकरी बॉर्डर पर रोज 11 किसानों की भूख हड़ताल लगातार जारी है। आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन देने पहुंच रहे किसान कंधों पर खेत से हल लेकर टीकरी बॉर्डर पहुंच रहे हैं। चंदेनी जिला चरखी दादरी शहीद पार्क से किसान घाट तक हल यात्रा लेकर चला हूँ जी। इस हल का वजन 18 किलो के लगभग है और मेरे इस हल यात्रा निकालने का मकसद सरकार को यह बताना है कि सरकार से विनम्र विनती है कि जो किसान भाई 34 दिन से सरकार के द्वार पर आकर बैठे हुए हैं, उनकी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करके नए साल तक उनको सकुशल घर भेजे। एक तरफ तो किसानों और सरकार के बीच 30 दिसंबर को बैठक होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर अभी भी टोल बूथों को फ्री किया हुआ है। हिसार में किसानों ने टोल पर अपना टेंट लगाकर धरना दिया हुआ है। हिसार से चंडीगढ़ रोड NH52 पर स्थित सरसोद बिचपड़ी टोल प्लाजा पहुंचे किसानों का कहना है कि जब तक आंदोलन चलेगा तब तक टोल फ्री रखा जाएगा। किसानों की टीम 24 घंटे टोल पर मॉनिटरिंग करती है। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार का जो बाडो पट्टी टोल प्लाजा है वहां पर। यहाँ पर बिल्कुल आने जाने वालों वाहनों के लिए निःशुल्क कर दिया गया है। इधर किसानों ने आप देख सकते हैं ये टेंट लगाया हुआ है, यहाँ पर परमानेंट उन्होंने टेंट लगा दिया है और यहाँ पर उनकी एक टीम 24 घंटे मॉनिटरिंग करती है कि टोल आने जाने वालों से टोल वसूल तो नहीं किया जा रहा। जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक ये टोल फ्री रहेंगे और जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती तब तक किसान आंदोलन पर अड़े हुए हैं। किसानों के आंदोलन का समर्थन देने पंजाब से भारी संख्या में महिलाओं के साथ बच्चे भी शंभू टोल प्लाजा पर पहुंचे।
इस दौरान महिलाओं और बच्चों में आंदोलन को लेकर काफी जोश नजर आया और उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान आंदोलन का समर्थन करने पहुंची महिला और बच्चों ने बताया कि जब तक सरकार 3 कृषि काले कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। इतने जो मोदी अपने काला नहीं लेता है ना, इतना हम यहीं पर बैठे रहेंगे और हम नहीं जाएंगे। इसने हमारा बच्चे हमारे बच्चे हैं, हम गुरु के बच्चे हैं, हम बाबे नानक के बच्चे हैं, हम नहीं जाएंगे। पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से जारी आंदोलन में अब तक किसान भारत बंद, उपवास, टोल मुक्त, थाली बजाना जैसे तरीके अपना चुके हैं, लेकिन न सरकार पीछे हटने को तैयार है और न ही किसान। अब ऐसे में सबकी नजर 30 दिसंबर को होने वाली 7वें दौर की बैठक की तरफ है। हालांकि इस बीच 3 कृषि कानूनों के विरोध में सभी संयुक्त किसान संगठनों ने 31 दिसंबर को केएमपी पर किसान मार्च का भी ऐलान किया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।